My father was like a Hitler. सुबह से शाम तक प्रैक्टिस। हमारे घर में कोई हालात अच्छे नहीं थे। मिस्टर योगराज सिंह, भाग मिल्खा भाग देखी होगी आपने। भाग मिल्खा भाग देखी है आपने? तो उसमें मिल्खे को कैसे भगा रहे थे? कैसे भगाया मिल्खे को? अरे भाई, जैसे मुझे भगाया है ना। बायोप्सी कराने गए, बायोप्सी कराई, बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर सेड इट्स अ ट्यूमर, योर सन हैज़ कैंसर। मैंने कहा भाई ओ डॉक्टर, झूठ बोल रहा है। थोड़ा आपको बचाना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था, तो काफ़ी छोटा, इससे भी छोटा, मेरे को क्रिकेट खेलने का बिल्कुल शौक़ नहीं था। मेरे को स्पोर्ट्स लाइक टेनिस, फुटबॉल और स्केटिंग, इन अलग स्पोर्ट्स का बड़ा शौक़ होता था। मुझे धूप में खेलना अच्छा नहीं लगता था, क्यों? मुझे लगता था 6 घंटे धूप में कौन जाएगा यार। लेकिन एक दिन मेरे फादर वेट कर रहे थे कि आज नहीं, कल नहीं, कभी तो क्रिकेट खेलना शुरू करेगा। मेरे फादर इंडिया के लिए ज़्यादा खेल नहीं पाए, थोड़े गुस्से किस्म के इंसान थे, हैं अभी भी हैं, तो थोड़े एग्रेसिव थे, अभी भी हैं। तो उन्होंने मेरे को वो एकदम समझाया कि बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू क्रिकेट खेले। और मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरा यह मानना है लाइफ में कि आपका जो बच्चा है या आप हो, आपको वो करना चाहिए लाइफ में जो आपका दिल करे, जिससे आपको खुशी मिले। मेरे फादर की हैप्पीनेस वही थी, सिर्फ वही थी कि मैं क्रिकेट खेलूं, जिसमें मुझे अपनी हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करना पड़ा। मिस्टर योगराज सिंह, भाग मिल्खा भाग देखी होगी आपने। भाग मिल्खा भाग देखी है आपने? तो उसमें मिल्खे को कैसे भगा रहे थे? कैसे भगाया मिल्खे को? अरे भाई, जैसे मुझे भगाया है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो एक दिन मैं एक रोलर स्केटिंग में 50 राउंड की रेस थी, और मैं बड़ी अंडर 14 चैम्पियनशिप थी, और मैं कोई 11 साल का था। और मुझे याद है कि मैंने बड़ी मेहनत से वो 50 राउंड लगाए और मैं फर्स्ट आया। और मैं अपना गोल्ड मेडल लेके, सर्टिफिकेट लेके, मेरे फादर मुझे रिसीव करने आए। तो मैंने अपने फादर को गोल्ड मेडल दिखाया। इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। आई वॉज 11 years old and I said, Dad, I won a gold medal today. So my dad said nothing. मुझे गाड़ी में बैठाया, और जैसे ही हम स्केटिंग रिंग के बाहर निकल रहे थे तो दरवाज़ा खोला, मुझे नहीं फेंका, मेरे स्केट्स और गोल्ड मेडल को फेंक दिया, और बोला कि आज के बहुत हो गया तेरा ये नाटक, आज के बाद तू सिर्फ क्रिकेट खेलेगा और सिर्फ क्रिकेट। और मुझे याद है कि मैं रोता रोता घर गया, और तो तब से मेरा क्रिकेट खेलना चालू किया। मेहनत करना बहुत मुश्किल था 11-12 साल की उम्र में, लेकिन मेरे फादर सुबह से शाम तक मुझे मॉनिटर करते थे। सुबह 6 बजे उठाते थे और बोलते थे, भाग बेटा भाग, मिल्खा नहीं भाग, यूँ ही भाग। तो बहुत मुश्किल लगता था। कई दिन मैं बहुत थक जाता था और मेरा उठने का दिल नहीं करता था। तो एक दिन लगा शायद कि मेरे फादर शूटिंग पे चले गए हैं और आज घर पे नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो घर पे ही थे, मुझे मालूम नहीं पड़ा। और जनवरी का महीना था, तो मेरे कमरे में आया और मुझे उठने को बोला। और जनवरी के महीने चंडीगढ़ में बहुत ठंड होती है। मुझे बोला कि उठ बेटा। तो मैंने थोड़ी ना सुन कर दी बात, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, मेरा उठने का दिल नहीं था। तो उन्होंने 3-4 मुझे बड़े प्यार से बोला,
दैट इट्स टाइम फॉर ट्रेनिंग, गेट अप गेट अप गेट अप बहुत करते थे, गेट अप गेट अप, कौन सन गेट अप। तो मैं नहीं उठा। 4 डिग्री का टेम्परेचर और बाहर धुंध, सूरज भी नहीं निकला था। ठंडे पानी की बाल्टी उठाई और मेरी रज़ाई पे डाल दी। बट रोते रोते बाहर गया, भागना शुरू किया, रोता रहा। मेरे फादर पीछे बाइक पे आ गए, फिर बोलते रहे रुकना नहीं, भागते रहो। तो ये सब चीज़ें आई थिंक लाइफ ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। तो माई फादर वॉज लाइक ए हिटलर। सुबह से शाम तक प्रैक्टिस। हमारे घर में कोई हालात अच्छे नहीं थे। मेरे पेरेंट्स बहुत लड़ाई करते थे और it was not a good environment for the house। 2010 में मैं उठा, एक दिन रात को सोया हुआ था और मुझे खांसी आई बहुत ज़ोर से। उठा, बाथरूम गया, खांसी की, थोड़ा खून निकला। तो मैंने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन अपने फिजियो को मिला, मैंने उसको बोला कि मुझे सांस की दिक्कत हो रही है। मुझे मैच में मुझे सांस की दिक्कत हो रही थी। मैं रन भाग रहा था, सांस नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने फिजियो को बोला कि यार मुझे सांस नहीं आ रही है लेफ़्ट साइड से, मुझे दिक्कत हो रही है। तो हमारे डॉक्टर ने बोला कि आप चेक करा लो। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए तो फिर हम इंडिया जाके कुछ करते हैं, चेक वेक करते हैं। इंडिया गए, वर्ल्ड कप का कैंप शुरू हो गया। तो मैंने कहा मैं चेक वेक नहीं कराऊंगा बिकॉज मुझे मालूम है कुछ तो गड़बड़ है। रहने देते हैं, अभी थोड़ा गेम पे फोकस करते हैं। वर्ल्ड कप खेले, इंडिया में वर्ल्ड कप था, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था। आप सब लोग की उम्मीदें थी हमारे ऊपर। और आई रिमेंबर कि मेरी सेहत काफ़ी ख़राब होती गई। मुझे कई मैचों में नींद नहीं आती थी। मेरे बहुत से इश्यूज होने लगे, बहुत सी खून की उल्टियाँ होने लगी और मुझे लगा कि काफ़ी मामला ख़राब है। खेलते गए और वर्ल्ड कप में हमने अच्छा किया, हम वर्ल्ड कप जीते। और हम लोग 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीते, ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो फिर वर्ल्ड कप जीते, युवराज सिंह मैन ऑफ द सीरीज, 4 मैन ऑफ द मैच, 1 ट्रॉफी मैन ऑफ द सीरीज। सडनली फ्रॉम लो टू हाई, यहाँ से यहाँ। I was on top of my world. I was 29 years old. I was peak of my career. It was a dream. उसके बाद खांसी बहुत हो रही थी। हमारा 4 महीने का इंग्लैंड का टूर था। तो डॉक्टर ने बोला बहुत खांस रहे हो, एक बार अपना स्कैन करा लो। मैंने कहा स्कैन वैन क्या करना है, खून ही आ रहा है मुंह से, क्या हो गया, खेलना है इंडिया के लिए जाके। अगर जवान गोली खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खेल सकते खून की उल्टियों के साथ। उसके बाद डॉक्टर साहब आए बड़ी गंभीर समस्या में, कहते अंदर आइए कमरे में। मैं अंदर गया कमरे में, कहा हाँ जी बोलिए। कहता है स्कैन देखिए अपना। तो 2 लंग्स के स्कैन थे। तो लंग्स दिखते हैं, तो एक लंग के ऊपर ना बिल्कुल वाइट बिल्कुल वाइट लंग बिल्कुल नज़र नहीं आया, एकदम वाइट। अब मुझे तो स्कैन देखने आते नहीं है,
तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैं कहा एक तरफ तो ये ब्लैक एंड वाइट है और दूसरी तरफ कहता है आपके लेफ़्ट लंग के ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है, आपको बायोप्सी करानी पड़ेगी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब सीरियसली बताइए प्रॉब्लम क्या है। तो डॉक्टर सेड कि मुझे लगता है आपके लेफ़्ट लंग के ऊपर शायद कोई ट्यूमर है। मैंने कहा ओ डॉक्टर डॉक्टर साहब मैं एक एथलीट हूँ, ठीक है, मैं दिन में 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल है, मैं अच्छा खाता हूँ, मैं अच्छा पीता हूँ, मैं अच्छा सोता हूँ, मुझे कोई ट्यूमर नहीं हो सकता, समझे आप। एनीवेज उन्होंने मेरी मदर को फ़ोन किया, मदर को बोला, मेरी मदर तो वैसे ही 24 घंटे मेरे बारे में ध्यान रहता उनका। बायोप्सी कराने गए, बायोप्सी कराई, बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर सेड इट्स अ ट्यूमर, योर सन हैज़ कैंसर। मैंने कहा ओ डॉक्टर झूठ बोल रहा है। ऐसे मुझे कोई कैंसर वैंसर नहीं है, मैं खेलने आ रहा हूँ। एनीवेज मैं झूठ बोल के टूर पे चला गया खेलने। उसके बाद खेल नहीं पा रहा था अच्छे से। तो हमारा एक डॉक्टर है फैमिली डॉक्टर, उनको एक्चुअली रिपोर्ट्स गई और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्हें बोला युवराज सिंह तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया। उसने बोला कि बेटा आपको कुछ कैंसर की कुछ टर्मिनोलॉजी बोली, आपको आपके पास सिर्फ 3 से 6 महीने बचे हैं। मैंने कहा ओ डॉक्टर मैंने कहा डॉक्टर रिलैक्स, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इन डॉक्टरों को कुछ नहीं पता, मतलब वो मेरा बोलने है, डॉक्टरों को पता है, बट मैं ये सोच रहा था इसको कुछ नहीं पता। तो मुझे एक्चुअली 1 साल लगा एक्सेप्ट करने में कि मेरे को कैंसर है। एनीवेज आई वेंट थ्रू कीमोथेरेपी, आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, आई कांट रियली से कि क्या ट्रीटमेंट था, कितनी कठिनाइयों से मैं गुज़रा। थोड़ी मैंने एक्सरसाइज शुरू की लेकिन मैं वीक हो गया। मेरी बॉडी वहाँ पर कुछ बच्चे व्हील चेयर पे थे तो मैंने कहा व्हील चेयर पे नहीं बैठूँगा, जितना मर्ज़ी बीमार हो जाऊँ व्हील चेयर पे नहीं बैठूँगा। लेकिन इवेंचुअली तीसरे साइकिल के बाद व्हील चेयर पे बैठना पड़ा। लेकिन जब मैं आई वाज गोइंग थ्रू दैट मोमेंट, आई ऑलवेज थॉट कि मैं वापस आके इंडिया के लिए ज़रूर खेलूँगा। तो डॉक्टर्स ने बोला आप अगर बच गए तो 2 साल के बाद, मे बी 2 या 3 साल के बाद यू कैन स्टार्ट प्लेइंग अगेन। मैंने कहा ओए डॉक्टर डॉक्टर को क्या पता है, मतलब मेरा ओपिनियन है, ऑब्वियसली डॉक्टर्स नो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज डूइंग द राइट जॉब। 6 महीने में मैं आके इंडिया के लिए दोबारा खेला। भाई लोगों, अपनी ज़िंदगी की लकीर खुद लिखो। एनीवेज 6 महीने में इंडिया खेला, स्ट्रगल किया, बॉडी वैसी नहीं थी, फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स, फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स। लाइफ हैड बिकम अबाउट फेलियर्स बिकॉज सबने बोला अभी क्रिकेट करियर ख़त्म है, अभी बॉडी वो नहीं रही,
तो स्ट्रगलिंग श्रीलंका में एक T20 वर्ल्ड कप हुआ। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में युवराज सिंह ने 11 रन बनाए 21 बॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में। वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ माई क्रिकेट करियर। इंडिया वापस आए, बहुत सारी मीडिया बाहर थी, बड़े तरह के सवाल पूछे गए मेरे से। अगले दिन पेपर में, न्यूज़ में, हर जगह इट वाज लाइक क्रिकेट करियर ख़त्म, वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ, ही इज़ ओवर प्रीटी मच। और मैं भी इतना डेवस्टेटेड था, मुझे भी लगा कि शायद आई थिंक माई करियर इज़ ओवर। तो मैं वापस घर आया तो मेरे घर में 2 बैट लगे हुए हैं, एक 6 छक्कों वाला बैट है और एक वर्ल्ड कप 2011 मैन ऑफ द सीरीज़ का बैट है। तो मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने कहा कि लगता है यही मेरी अचीवमेंट है। तो मैंने अपनी इंडिया की कैप निकाली बैग से और बैट्स के ऊपर रख दी। मैंने सोचा फिर दिस इज़ इट, खेलना चालू किया दोबारा। तेंदुलकर ने मुझे बोला कि कहता एक मैच तेरा करियर नहीं डिफाइन कर सकता लाइफ का, सो स्टार्ट अगेन। खेलना चालू किया। आई वॉज अबाउट 33, 34। डोमेस्टिक खेली, डोमेस्टिक में काफ़ी रन बनाए उस साल। और उसके बाद इंडियन टीम में फिर से नाम आया। वनडे क्रिकेट में 3 साल बाद वापसी हुई, जबकि सबने बोल दिया था कि ये कभी वापसी कर नहीं पाएगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में 5 मैच में कुछ 800 रन बनाए, उसके बाद वापसी हुई। और पहला मैच इंग्लैंड के साथ, दूसरा मैच इंग्लैंड के साथ मैंने बनाए 150 रन्स, जो मेरे वनडे क्रिकेट का बेस्ट स्कोर था। जब सबने बोल दिया था कि इसका करियर ख़त्म है, उसके बाद आके मैंने अपना हाईएस्ट वनडे स्कोर बनाया। क्योंकि कभी हार नहीं मानी।